अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, खैर मक़दम है मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम में हम मसाइल क़ुरबानी बयान फरमा कर रहे हैं, तो और उम्मीद करते हैं कि आप भी इंशाअल्लाह जो क़ुरबानी के मसाइल बयान किए जा रहे हैं उन पर अमल कर रहे होंगे, उनको शेयर कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम दो सवाल करेंगे मुफ्ती साहब। पहला सवाल ये है, शादी में जो जहेज़ मिलता है तो क्या उस जहेज़ की बिना पर भी क़ुरबानी वाजिब होती है या नहीं। और दूसरा सवाल हमारा ये है, क्या बड़े जानवर में 7 ही हिस्से हो सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा भी हिस्से हो सकते हैं या नहीं। मुख्तसर अंदाज़ में जवाब इनायत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे सवाल हैं। जो पहला सवाल है कि शादी में मिले हुए जहेज़ पर क़ुरबानी वाजिब होगी या नहीं। तो नाज़रीन किराम, जहेज़ की कई सारी सूरतें होती हैं। जैसा कि पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जहेज़ बिला वजह की रस्म है, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। जबकि लड़की का जो हक़ है वो हक़ देना चाहिए। आज के दौर में हक़ मार करके जहेज़ देते हैं। वो हक़ क्या है? प्रॉपर्टी में हिस्सा, विरासत में जो हिस्सा होता है, शरीयत ने जो हुक्म फरमाया है, जो मुतय्यन फरमा दिया है, वो हिस्सा देना चाहिए। लेकिन वो ना दे करके वो हक़ मार करके जहेज़ देते हैं जिसकी कोई असल नहीं है। बहरहाल वो मसला अलग है, इंशाअल्लाह फिर कभी इस पर बहस होगी। जो मसला फ़िलहाल है वो मैं आपको बता दूं कि जहेज़ की कई सारी सूरतें होती हैं। जहेज़ बर्तनों की शक्ल में, कपड़े वगैरह की शक्ल में, या कैश की शक्ल में, प्रॉपर्टी वगैरह की शक्ल में भी दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा जहेज़ है जो हाजत असलिया में शुमार होता है, जैसा कि खाने पीने के बर्तन हैं, ओढ़ने पहनने के कपड़े वगैरह हैं, तो ये हाजत असलिया में शुमार होंगे और इन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। इनकी वजह से कोई मालिक निसाब नहीं माना जाएगा, क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी इनकी वजह से। रहा ये मसला कि किसी को कैश मिला है या प्रॉपर्टी वगैरह मिली है, तो अगर प्रॉपर्टी या कैश मिला है और उसकी वजह से मालिक निसाब हो गया है, तो अब उसकी वजह से जो जहेज़ मिला है, अगर वो मालिक निसाब हो गया है, तो अब उस पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है। अब वो अगर उसका मालिक बीवी है तो बीवी पर क़ुरबानी वाजिब है, और अगर उसका मालिक शोहर है तो शोहर पर क़ुरबानी वाजिब है। यानी लड़की के घर वालों ने अगर अपनी बेटी को मालिक बनाया है तो बेटी पर क़ुरबानी वाजिब, और अगर अपने दामाद को मालिक बनाया है तो फिर दामाद पर क़ुरबानी वाजिब है। तो इसलिए जिसको भी मालिक बनाया है, जो भी मालिक है उस चीज़ का, प्रॉपर्टी का या कैश का, उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। दूसरा सवाल, जो बड़े जानवर में 7 ही हिस्से होंगे या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बिलाशुबा देखिए, ज़्यादा की तो कोई राह ही नहीं है, ज़्यादा की कोई सबील नहीं मिलती। ज़्यादा 7 से नहीं हो सकते, 7 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकते। अब रहा कम का सवाल, तो कम बिलाशुबा कर सकते हैं। 7 हिस्से से कम 6, 5, 4 जितने चाहें उतने कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं बड़े जानवर में। अब लेकिन ये ख्याल रहे कि 7 से कम हो तो 7वें हिस्से से किसी का कम ना हो। 7 हिस्से से अगर कम हो तो 7वें हिस्से से किसी का कम ना हो। मिसाल के तौर पर 7,000 का जानवर है, तो अब 7 हिस्से करेंगे तो 1,000 रुपये पड़ेंगे। 7 से कम पड़ेंगे तो 1,000 से ज़्यादा 1,200 या 1,100 जितने भी पड़ेंगे। तो अगर कम लोग कर रहे हैं तो अब किसी का भी हिस्सा 1,000 से कम ना हो, ना रकम में और ना गोश्त में। गोश्त में भी अगर 70 किलो वज़न है पूरे जानवर का, 7 हिस्से करेंगे तो अब किसी का भी गोश्त 10 किलो से कम ना हो। ठीक है ना। अगर किसी का गोश्त 10 किलो से कम हुआ, कोई सोचे कि 6 लोग हैं, मैं जो हूँ 1,000 से भी कम दे दूँ, यानी 7वें हिस्से से भी कम पैसे डाल दूँ और कम ही गोश्त ले लूँगा, तो इस सूरत में क़ुरबानी नहीं होगी। 7वें हिस्से से किसी का कम ना हो, ना गोश्त के एतबार से ना रकम के एतबार से। बाकी 7वें हिस्से से ज़्यादा कितना भी किसी का भी हो सकता है, उसमें क़ुरबानी हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत सलीक़े के साथ में समझाया मुफ्ती साहब ने। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात इस पर अमल करेंगे। और अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।